Students, we are going to discuss the exercise of chapter number 26. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है fill in the blanks. You know that there's a empty space, एक डैश है मतलब खाली जगह है सेंटेंस के अंदर, हमने उसको appropriate word के साथ फुलफिल करना है. पॉइंट नंबर 1, water is slower to heat and dash than air. यानी कि इसमें कहा गया है कि वाटर जो है इसको हीट करना स्लो होता है मतलब एज कंपेयर टू एयर की बात करें या अदर कंपोनेंट्स की बात करें, एंड डैश देन एयर और स्लो टेम्परेचर देन एयर. यानी कि एयर की अगर निस्बत बात की जाए और बात की जाए वाटर की, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है वाटर का एज कंपेयर टू एयर की निस्बत देखा जाए तो. पॉइंट 2 है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड्स अपॉन एक्सेस टू डैश एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट. स्टूडेंट, यहाँ पे है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड अपॉन एक्सेस टू लाइट, टेम्परेचर, हीट. यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लाइट कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकती है, कितना टेम्परेचर राइज कर सकती है, कितना उसमें हीट ला सकती है, इस पर डिपेंड करती है. एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट, और फिर अटैचमेंट के लिए वो प्लेस है या नहीं है उस पर भी डिपेंड करती है. क्वेश्चन 3 है इकोसिस्टम ऑन लैंड इज ऑल्सो नॉन एज टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम. जमीन पर जो मौजूद होता है उसे हम टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम भी कह सकते हैं. पॉइंट नंबर 4 है इकोसिस्टम इन वाटर इज ऑल्सो नॉन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर हमसे हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के नाम से भी मेंशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आपने करेक्ट आंसर जो है उसको सिलेक्ट करना है. पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं. द सॉइल और टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम हैव सम एडेप्टेशंस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ऑप्शंस में है स्पोर्टिंग टिश्यूज, बीटा में है रिटेंशन ऑफ फूड, चार्ली में है टेम्परेचर, डेल्टा में है न्यूट्रिएंट्स. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि सॉइल या फिर टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम में एडेप्टेशंस हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, तो कौन सी एडेप्टेशंस हैं? तो स्टूडेंट्स यू नो दैट यहाँ पे स्पोर्टिंग टिश्यूज के मतलब हमने डिस्कस किया था कि ये स्पोर्टिंग टिश्यूज जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स में डेवलप होते हैं जब ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी दे नीड फोर्स. इनको कुछ मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट इनको कुछ सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट स्पोर्टिंग टिश्यूज से इनको मिल सकती है. पॉइंट नंबर 2 है मोस्ट प्लांट्स फिट ओनली इनटू अ फ्यू इकोसिस्टम, व्हिच टाइप ऑफ प्लांट सीम्स टू फिट इनटू इकोसिस्टम ऑफ ग्रासलैंड. यानी कि क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर प्लांट्स जो हैं वो फ्यू इकोसिस्टम के अंदर फिट आते हैं. प्लांट्स विच टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वो इकोसिस्टम ऑफ ग्रासलैंड में आते हैं. ऑप्शन में है ट्रीज, बीटा में है श्रब्स, चार्ली में है पेरिनियल हर्ब्स, डेल्टा में है एनुअल लीव्स. क्वेश्चन ये है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में किस तरह के प्लांट्स होंगे, तो उसमें आंसर है पेरिनियल हर्ब्स. पेरिनियल हर्ब्स का मतलब ये जो है ओवरऑल सदाबहार हर्ब्स जिसे हम कहते हैं वहां पे मौजूद होते हैं. क्वेश्चन 3 है इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल. अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस में, कौन सी जमीन के अंदर मौजूद होता है? तो ऑप्शंस में है सवाना, बीटा में है टंड्रा, चार्ली में है ग्रासलैंड, डेल्टा में है डेजर्ट इकोसिस्टम. तो स्टूडेंट्स स्मॉल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि बाकियों में ऐसा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट बायोम्स हैज द रिचेस्ट सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर. यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बायोम है जिसमें रिचेस्ट सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स हैं एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर, उसको हम फिर एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑप्शंस में है डिसीडुअस फॉरेस्ट, बीटा में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, चार्ली में है ग्रासलैंड, डेल्टा में है कोनीफेरस फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज डिसीडुअस फॉरेस्ट. कि डिसीडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें रिचेस्ट सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स हैं एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर, और फिर हमसे एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 5 है which of the biome has been increased in area of the human activities. Human activities की वजह से कौन सा एरिया जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है? सवाना, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोनीफेरस. स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है डेजर्ट. डेजर्ट इकोसिस्टम जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इंक्रीज कर रहा है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन साहिल कंडीशन साउथ अफ्रीका में जो मौजूद है. अब उसमें अफ्रीका के अंदर वो साहिल जो है वो डेजर्ट अपने आप एक्सपेंड कर रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कैरिंग कैपेसिटी से इंक्रीज कर चुकी है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो अपने आप को स्प्रेड कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस. अब शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. इसका मतलब ये है कि छोटी सी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स का आपने प्रॉपर्ली आंसर करना है. नंबर 1 डिफाइन प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम. स्टूडेंट्स, कोई भी इकोसिस्टम है उसकी अगर हमने प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन जो कि फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन इसको देखते हैं, या फिर इंक्रीज इन बायोमास, उस इकोसिस्टम में बायोमास कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इन तीनों को कैलकुलेट करके हम किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ वी कैन राइट आंसर? इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन अ यूनिट टाइम it is indicated by consumption of carbon dioxide and evolution of oxygen in the process of photosynthesis. The productivity of aquatic ecosystem is basically determined by the light and nutrients. It can be MCQs too कि प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो वो लाइट और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो यहाँ पे हम करेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ बायोमास, कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इसके ऊपर बेस करती है. इसको हम कैलकुलेट करके प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट 4 एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम. मतलब टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर 4 ऐसी कौन सी एडेप्टेशंस हैं जो उनके अंदर मौजूद होती हैं फॉर टू सर्वाइव इन टर्स्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम.
Number 1, they have developed sporting tissues in the form of vascular bundles. Plants में sporting tissues in the form of vascular bundles develop हो चुके हैं. Number 2, they have stomata for the absorption of carbonic acid. Stomata मौजूद होते हैं जिसमें उन्हें carbonic acid को absorb करना होता है. Number 3, they have roots for anchorage and absorption of water. Water और इसकी absorption और anchorage के लिए इनके अंदर roots मौजूद होती हैं. Number 4, the surface of leaves and stem is covered by wax. Leaves और stem की जो surface होती है वो wax से covered होती है. It reduces the loss of water. ये loss of water को भी क्या कर देते हैं, reduce कर देते हैं. Students, question number 3 है, इसमें यानी कि हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिसमें हमने ये कहा कि 4 एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम. नंबर 1 हमने कहा स्पोर्टिंग टिश्यू, नंबर 2 हमने कहा स्टोमेटा, नंबर 3 हमने कहा कि रूट्स हैं फॉर एंकरेज एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. नंबर 4 पे है हम कहते हैं सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स जो है वो वेक्स से कवर्ड होती है और लॉस ऑफ वाटर से उसको प्रिवेंट करती है. स्टूडेंट्स, आप एनिमल्स में भी डिस्कस कर सकते हैं. लाइक दैट एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में जो स्पोर्ट के लिए क्या डेवलप हो चुका है, स्केलेटल सिस्टम है, जबकि वाटर लॉस के लिए हम जानते हैं कि हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म मौजूद है, होमोस्टैटिक मैकेनिज्म. फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें किडनीज जो हैं वो हाईली डेवलप्ड हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि वो इस पे बेस कर सकती हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि डिहाइड्रेशन को बियर करते हैं एंड हाइड्रोबायोसिस की कंडीशन में हमारी बॉडी के ऊपर डेड सेल्स हैं जो कि वाटर को रिमूव, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में इन्वॉल्व होते हैं. तो डिफरेंट तरह से एडेप्टेशंस एनिमल्स में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 3 जोन्स इन लेक इकोसिस्टम. स्टूडेंट्स, लेक इकोसिस्टम में कौन कौन से जोन्स हैं? वी नो दैट कि हमने लेक इकोसिस्टम को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. पहला जोन है लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन एंड प्रोफंडल जोन. स्टूडेंट्स, यू नो दैट लिटोरल जोन जो होता है वो होता है किनारे के करीब, नियर शोर. लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर में, अपर वाटर में मौजूद होता है, जबकि प्रोफंडल जोन जो होता है वो लोअर वाटर के अंदर एग्जिस्ट करता है जहां पे लाइट एग्जिस्ट नहीं करती. स्टूडेंट्स, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो आप तीनों को लिटिल बिट एक्सप्लेन भी साथ में जरूर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी बायोम्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, नेम ओनली 5 ऑफ देम. दुनिया में कितने बायोम मौजूद हैं, उनमें से 5 के आपने नाम लिखने हैं. Students, you know that there are major 6 major biomes, terrestrial biomes are existing in this world. Number 1, forest. Number 2, grassland ecosystem. Number 3, woodland. Number 4, shrubland. Number 5, semi-desert land. Number 6, desert land. So there are 6 major types जो हैं वो यहाँ पे हम biome की कहते हैं कि पूरी दुनिया में exist कर रही होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द नेम्स ऑफ सम मेजर इकोसिस्टम ऑन लैंड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान की बात करें तो हमने कौन कौन से मेजर इकोसिस्टम्स को डिस्कस किया है. नंबर 1, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, जबकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और सेम एज टंड्रा इकोसिस्टम. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम व्हिच आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि ये कौन से हैं, किस तरह से हैं, किन रीजन्स में मौजूद होते हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपने जस्ट ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिहाज से प्रिपेयर करना है. देयर इज नो एनी लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस चैप्टर, क्योंकि पेपर में ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से Please watch, like, and subscribe the channel for more informative video.